मैं लजपाला दी मंगतियां मेरे पल्ले परे रहंदे। पाकिस्तान में ना फन की कदर है ना फनकार की कदर है, बल्कि यहाँ फनकारों को मुख्तलिफ अलकाबात देकर पुकारा जाता है, जबकि इंडिया में फनकारों को भगवान के मुतरादिफ कहा जाता है और पाकिस्तान में उनको इंसान ही नहीं समझा जाता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत ने किस तरह असद अब्बास की मदद की, किस तरह उन्होंने असद को शहरियत के साथ साथ अमेरिका में इलाज करवाने की ऑफर की, असद अब्बास ने इंडिया को क्या जवाब दिया और सबसे अहम वो पाकिस्तान की मट्टी क्यों अपने पास रखते थे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे। असद अब्बास की मौत ने दर्द दिल रखने वाले इंसान को झंझोड़ कर रख दिया। कोई भी शख्स जो फन और फनकार का कदरदान है वो असद अब्बास की जवान मौत पर शदीद रंजो गम में मुब्तला है, लेकिन साहिब इस्तात और हुकूमत वक्त ने उनकी कदर नहीं की। आम आदमी तो असद की मौत पर दुखी है और अपने दुख का इजहार भी कर रहा है, लेकिन साहिब इख्तियार अभी तक टस से मस नहीं हुए। नाजरीन, कहानी शुरू करते हैं मेहदी हसन से, जिनको शहनशाह जज्बात कहा जाता है। जब वो सुर छेड़ते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। उन्होंने पूरी जिंदगी बादशाहों के दरबारों में गाया और फिल्मों के लिए गाकर बेपनाह दौलत कमाई। मेहदी हसन अपने फन से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने कभी दौलत जमा नहीं की बल्कि सखावत कर दी, लेकिन जब उन पर आखिरी वक्त आया तो उनके हालात जिंदगी ने सबको रोने पर मजबूर कर दिया। मेहदी हसन जब बीमार हुए तो उनके पास इलाज करवाने के भी पैसे न थे, बल्कि वो कसम पुरसी की हालत में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत की तरफ चले गए। जब मेहदी हसन बीमार हुए और मीडिया पर खबरें चली तो इंडियन रियासत राजस्थान, जहाँ से मेहदी हसन और उनका खानदान बेहतर मुस्तकबिल के लिए हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, उन्होंने मेहदी हसन को ऑफर की कि आप इंडिया आ जाएं। राजस्थान की हुकूमत आपको इंडिया का शहरी डिक्लेयर करेगी और आपको सरकारी तौर पर घर और नौकर दिए जाएंगे, जिसके बाद आपका इंडिया में ही इलाज करवाया जाएगा। अगर इंडिया में मेहदी हसन का इलाज न हो सका तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर उनका इलाज मुमकिन हुआ तो इलाज करवाया जाएगा और वो दुनिया के जिस कोने में भी जाना चाहे जा सकेंगे। उनके फैमिली के जितने लोग दुनिया के जिस कोने में जाना चाहें, राजस्थान की हुकूमत उनके वीजे और रिहाइश का एहतमाम करेगी। लेकिन मेहदी हसन खुददार इंसान थे और पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। उन्होंने शुक्रिया के साथ इस ऑफर को वापस कर दिया। यही कुछ मेहदी हसन के बाद असद अब्बास के साथ हुआ। उनको भी इंडिया में मौसीकी के भगवान के तौर पर देखा जाता था। असद अब्बास को भी इंडिया की तरफ से फोन करके ऑफर की गई, आप पाकिस्तान छोड़कर इंडिया की शहरियत इख्तियार कर लें। इंडियन हुकूमत आपकी और आपकी फैमिली के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी और दुनिया के किसी कोने में भी असद अब्बास का इलाज मुमकिन हुआ तो उसका इलाज करवाया जाएगा। उनको दोबारा फील्ड में वापस लाने के लिए किरदार अदा किया जाएगा। उनकी फैमिली के भी जो अफराद इंडिया की शहरियत इख्तियार करना चाहते हैं उनको इंडिया की शहरियत दिए जाएगी। इंडियन हुकूमत उनको घर बना कर देगी। लेकिन असद अब्बास पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, वो सच्चे पाकिस्तानी थे। उन्होंने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। असद अब्बास ने इंडियन हुकाम को कहा था कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसी सरजमीन पर रहकर इलाज करवाएंगे। अगर उनकी जिंदगी है तो वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, अगर उनके नसीब में मौत है तो वो पाकिस्तान की मट्टी में ही दफन होने को तरजीह देंगे। फिर कल चश्मे फलक ने देखा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला नौजवान अपनी आंखों में उम्मीद और इलाज की भीख मांगते हुए जान की बाजी हार गया। अपने अल्फाज की लाज रखते हुए पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में मनो मट्टी तले जा सोया। नाजरीन, असद हो या मेहदी हसन, इन सब को पाकिस्तान ने वो मकाम ना दिया जिसको वो डिजर्व करते थे, बल्कि पाकिस्तान ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। इन दोनों गुलकारों ने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत को साबित किया और दिखाया कि वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने भी उनको बहुत मोहब्बत दी। असद अब्बास को पाकिस्तानियों ने इलाज के लिए 40 लाख की रकम इकट्ठी करके दी, लेकिन ये उनके इलाज के लिए नाकाफी थी, जिसकी वजह से उन्होंने रकम वापस करने का ऐलान किया। नाजरीन, असद अब्बास फैसलाबाद के फोक सिंगिंग घराने से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कोक स्टूडियो में फोक गीत रिकॉर्ड कराए। इसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर ड्रामों के OST सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड कराए, जिनमें रक्से बिस्मिल का गाना कदिया मिल सामल यार वे उनका मशहूर सॉन्ग है। 2007 में होने वाले रियलिटी शो पाकिस्तान संगीत के विनर बने। मिकाल हसन बैंड में लीड सिंगर रहे। वो एक सुपरस्टार की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। लाहौर और फैसलाबाद में उनके पास घर मौजूद थे, मर्सिडीज और होंडा की गाड़ियां मौजूद थी। पाकिस्तान में
कोई भी शो या इवेंट होता वो उसकी जान होते। असद अब्बास लक स्टाइल अवार्ड में बेस्ट सिंगर बने और परफॉर्म भी किया। असद अब्बास ने बॉलीवुड की मुतादिद फिल्मों में भी म्यूजिक दिया। उन्होंने पूरी दुनिया में शोज किए, बिलखुसूस अमेरिका में कंसर्ट करके नाम बनाया। असद अब्बास को चंद साल पहले ब्लड प्रेशर का मसला बना, जिस पर उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला बताया और उनको बीपी की गोलियां दी, जिसको वो रूटीन से खाते रहे और ठीक हो गए। दोबारा इंडस्ट्री में लौट आए। वो बीपी की दवाइयों के साथ चंद माह ठीक रहे, फिर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उनको फैसलाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके खून के टेस्ट हुए तो उनको गुर्दों के टेस्ट दोबारा करवाने का कहा गया। जिसके बाद उन्होंने गुर्दों के टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने बताया असद के दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। उनकी कंडीशन बहुत खराब है, जो दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। इसीलिए जल्द अज जल्द गुर्दे वॉश कराना शुरू कर दें। बल्कि कल ही गुर्दे वॉश होंगे। ये खबर सुनने के बाद उनके घर में कयामत टूट पड़ी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अचानक क्या हुआ। उनके साथ ऐसा हो सकता है, मगर ये सब हो चुका था। इसके बाद उन्होंने अगले रोज गुर्दे वॉश कराने शुरू कर दिए। ये अमल मुसलसल कई महीनों तक चलता रहा और वो एक महीने में कई बार इस अजियत से गुजरते। वो कई घंटे डायलिसिस मशीन पर पड़े रहते, अपने माजी हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचकर फूट फूट कर रो पड़ते। जब उनके गुर्दे वॉश होना शुरू हुए तो डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो गुर्दा तब्दील करवा सकते हैं। जिसके बाद उनके भाई जहीर अब्बास ने उनको गुर्दा दिया, जिसका ट्रांसप्लांट बहुत महंगा था। उन्होंने अपना घर और गाड़ियां बेचकर अपना इलाज करवाया और नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ गए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब उनका ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके चंद माह बाद उनकी दोबारा तबीयत खराब हो गई, जिस पर वो अस्पताल गए और टेस्ट करवाए तो उनको पता चला उनका ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। उनका वही गुर्दा दोबारा नाकारा हो गया, इसीलिए अब फिर से उनको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे। जब उन्होंने दोबारा डायलिसिस करवाए तो डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट देखने के बाद उनको बताया अब उनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब अगर उनका पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट होता है तो उनकी जान को खतरा है। इसीलिए अगर उनकी जिंदगी बचानी है तो उनका इलाज अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में करवाना होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया का बेहतरीन ट्रांसप्लांट सिस्टम है। जब उन्होंने अमेरिका में राब्ता किया तो उनको बताया गया कि उनके इलाज पर तकरीबन 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च आएगा, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनता है, जिसकी उनमें सकत नहीं, क्योंकि पहले ट्रांसप्लांट पे ही अपनी सारी जमा पूंजी लगा चुके थे। उनके पास मजीद इलाज करवाने के पैसे नहीं, वो अमेरिका में कैसे इलाज करवाते। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में अपने इलाज के हवाले से अपील की थी, क्योंकि उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और वो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस करवाते थे, जो एक तकलीफ दे अमल था। लेकिन अब ये तमाम मुश्किलात खत्म हुई और वो सितारा जिसे और चमकना था वो हमेशा के लिए गुरूब हो गया। इस तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े।